स्टार्ट। आमदनी बगैर अर्थव्यवस्था और पानी बगैर नदी की कल्पना बेमानी है। स्रोत सूख गए तो समझिए दोनों का अस्तित्व संकट में। भारत की अर्थव्यवस्था कुछ इसी दिशा में बढ़ रही है। शुद्ध राष्ट्रीय आय पर आधारित प्रति व्यक्ति सालाना आय वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 91,481 रुपए दर्ज की गई, जो महामारी से पूर्व के वित्त वर्ष 2019-20 में 94,270 रुपए और 2018-19 में 92,241 रुपए की आय से भी कम है। महामारी के दौरान 2020-21 तो सालाना आय गिरकर 85,110 रुपए रह गई थी। यानी देश में प्रति व्यक्ति सालाना आय पिछले 5 सालों के दौरान बढ़ने के बजाय घटी है, जबकि इसी अवधि में महंगाई लगभग 2 गुनी बढ़ गई। वित्त वर्ष 2018-19 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर 3.4% थी। मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए खुदरा महंगाई दर का अनुमान 6.7% है। मई में खुदरा महंगाई 7.04% दर्ज की गई। थोक महंगाई दर की रफ्तार और तेज है। मई 2018 में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर मात्र 4.43% थी, जो मई 2022 में 30 साल के सर्वोच्च स्तर यानी 15.88% पर पहुंच गई। बात यही खत्म नहीं होती। ऑक्सफेम इंडिया की रपट कहती है कि महामारी के दौरान 84% लोगों की आमदनी घट गई, जबकि इसी अवधि में देश के अरबपतियों की संपत्ति 23.1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 93.2 लाख करोड़ रुपए हो गई, जो दोगुने से भी अधिक की वृद्धि है। अरबपतियों की संख्या भी 100 से 2 से बढ़कर 142 हो गई। सबसे धनी 10% लोगों का देश की 77% संपत्ति पर कब्जा हो गया और देश के 98 अरबपतियों की कुल संपत्ति 55.5 करोड़ आम आबादी की संयुक्त संपत्ति के बराबर हो गई। पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी की सर्वे रपट के अनुसार देश के 20% सबसे गरीब परिवारों की आमदनी 2015-16 की तुलना में 2020-21 के दौरान 53% घट गई। इसी अवधि में निम्न मध्य वर्गीय परिवारों की आमदनी 32% घटी और मध्यम वर्गीय परिवारों की 9%, जबकि उच्च मध्य वर्गीय परिवारों की आमदनी 7% बढ़ गई और 20% सबसे अमीर परिवारों की आमदनी में 39% का इजाफा हो गया। जाहिर है देश की मौजूदा आर्थिक नीतियां आमजन के अनुकूल नहीं हैं। एक तरफ अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ मध्य वर्ग का आकार घट रहा है और गरीबी का दायरा बढ़ता जा रहा है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे अंग्रेजी के आकार वाली वृद्धि कहते हैं। महामारी के दौरान एक साल में देश में और 23 करोड़ लोग गरीबी में चले गए।
इनमें से कितने गरीबी से बाहर निकले इसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन 80 करोड़ लोगों को अभी भी मुफ्त राशन गरीबी के आंकड़े का अंदाजा कराता है। देश की इतनी बड़ी आबादी मुफ्त राशन पर आश्रित हो तो इसे तरक्की का कौन सा तमगा कहेंगे। प्रतिकूल नीतियों के कारण बाजार में मांग न होने के बाद भी महंगाई आसमान पर है और बेरोजगारी चरम पर है। गलत नीतियों का खामियाजा शुरू में तो आम जनता भुगतती है, लेकिन बाद में अर्थव्यवस्था भी लपेटे में आती है। आज सरकार की भी कमाई घट रही है, राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% निर्धारित था, लेकिन अब नीति नियंता इसे पिछले साल के स्तर यानी 6.7% पर रहने की बात कह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में तेजी, बाधित आपूर्ति श्रृंखला और रुपए के ऐतिहासिक अवमूल्यन के कारण देश का विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर से नीचे आ गया है। विदेशी कर्ज पिछले साल के मुकाबले मार्च 22 तक 8.2% बढ़कर 620.7 अरब डॉलर हो गया है। महंगाई का दबाव लगातार बना हुआ है। इससे निपटने के लिए राजकोषीय उपाय करने होंगे। परिणाम स्वरूप राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। इस साल मई में पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क क्रमशः 8 रुपए और 6 रुपए कम किया गया। इससे 1 लाख करोड़ रुपए राजस्व हानि होगी। उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपए प्रति सिलेंडर अनुदान देने से 6,000 करोड़ रुपए राजस्व घट जाएगा। स्टॉप।